चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ए जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पर ना मालूम मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथी, आपके मूल तन परम धाम में धामधनी के चरणों में बैठे ऐसे सुंदर नूरी स्वरूप के चरणों में दिल से सिजदा। सुंदर साथ जी, हम लोग अभी श्री किरंतन ग्रंथ जिसके अंदर धामधनी ने तारतम और तारतम के तारतम सभी ज्ञान को इस तरह से प्रकट किया है कि जो सुंदर साथ श्री किरंतन ग्रंथ को अपने सिर पर रख ले, अपने अंदर धारण कर ले, उसको ऐसा महसूस होगा कि वो हर घड़ी हर पल इश्क रूपी इल्म में झील रहा। किरंतन एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ धामधनी ने दिया और उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ जाती है जब 14 ग्रंथ रास प्रकाश खटरी, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, मार्फत सागर, सिंधी, मार्फत सागर और कयामत नाम, इसके उतरने के बाद संवत 1748 में मार्फत सागर भी जब पूर्ण रूप से उतर गया, तब उन 1748 संवत से 1751 उन 3 वर्षों के बीच अद्भुत वाणी धाम चलने की, तन छोड़कर नहीं, दिल से धाम के अंदर पहुंचने की वाणी उन 3 वर्षों में उतरी। और उसी किरंतन ग्रंथ के वो प्रकरण की का सहूर हम सब सुंदर साथ अभी कर रहे हैं, जो संवत 1748 से संवत 1751 के बीच में। प्रकरण 91 रागश्री। आगू आसिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर उड़ाए देवे अपना तर। सुंदर साथ,
इसी ब्रह्मांड में न जाने कितने साक्षी हैं। जब यहाँ के झूठे तन धारण करने वाले जीव शरीर अपने प्रेमी के ऊपर अपना तन कुर्बान कर देते थे, अपने प्राण कुर्बान कर देते थे। लैला मजनू, ससी पुन्नू, शेरी फरहाद। अब इस समय धामधनी के वाणी का सहूर हो रहा है, तो इन चरित्रों का कोई चर्चा नहीं करनी, बस सिर्फ इतना बताना है कि ये इतने एक दूसरे के ऊपर जो जिनका रिश्ता सिर्फ तन से था, उस पर इतने फना थे, कुर्बान थे कि अपना प्राण न्योछावर कर। आगू आसिक कहे, ऐसे कहे जो माया थे उत्तपन, जिनका जीव माया का, तन माया का, यानी पंचभूतात्मक तन, 5 तत्वों वाला तन। तो ऐसे जीवों ने अपने तन को कुर्बान कर दिया अपने प्रेमी या प्रेमास्पद पर, आशिक या माशूक। कोट बेर मासूक पर उड़ाए दे में अपना तन। और ऐसे कितने उदाहरण हैं इतिहास। जीव माया के ऐसी करें कईयों देखे दृष्ट। कितने उदाहरण हैं कि ये माया के जीव किस प्रकार से अपने आप को फना कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपने प्रेमी। वो भी उन पर योग करें तो हम तो हैं ब्रह्म सृष्ट। अब ये कितनी बड़ी बात कि जब माया के जीव अपने आप को कुर्बान करने में जरा भी नहीं सकुचाते, तो हम तो ब्रह्म सृष्टि हैं। हम अपने प्राण प्रीतम, नूरी प्राण प्रीतम के ऊपर अपना तन मन धन क्यों नहीं वार देते? विचारने योग्य तथ्य है। हम सब सोचते हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, लेकिन अंदर से विचारो, क्या हम में एक भी गुण ऐसा है जो हम अपने आप को उस प्रकार के प्रेमी कह सके, धाम के धनी को, कि हम तन मन धन सब वार डालते? हम नहीं है ऐसे, और हैं तो दिखाओ अपने कौल से, फैल से और हाल से दिखाओ। परम धाम में याद करो, हम सब रूहें इश्क का पता नहीं, हकीकत का पता नहीं, मार्फत का पता नहीं, अर्श की पातशाही का पता नहीं, वाहिदत के इश्क का पता नहीं। फिर भी धाम धनी की अदाओं पर, उनके सौंदर्य पे कुर्बान रहते। और आज इल्म के द्वारा धाम धनी ने हमें क्या नहीं दिया, हमें हर चीज बता दी। क्या आज हम हकीकत के हर रंग वाणी से देख नहीं पाते? क्या मार्फत के हर रंग हमारे दिल के अंदर बस नहीं गया है? आठों सागरों के रंगों को क्या हमने अपने दिल में धारण नहीं किया?
इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी धाम धनी पे कुर्बान होने की इतनी भी ख्वाहिश नहीं। हम में से अगर धाम धनी मान लो आज यहां खड़े हो जाए और कहें हम तुमसे ज्यादा कुर्बानी नहीं चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक तुम मेरी याद में डूबे रहो, मेरे चितवन में डूबे रहो। उस समय तुम्हें माया की नींद न सताए। और 10 से 3 यानी 5 घंटे। और धामधनी ने यहाँ कितने घंटे हमें दिए? 24 घंटे। तो 19 घंटे आप चलिए माया में डूबिए, 5 घंटे सिर्फ मुझे दे दीजिए। हम में से कोई ऐसा है जो बिना किसी झिझक के कह दे यस, रात्रि के 10 बजे से सुबह 3 बजे तक हम धामधनी की चितवन में डूबे रहेंगे। चलो तो आज से हम लिखना शुरू करते हैं कि हम कैसे डूबे। हमें एक सुंदर साथ ने कह दिया है, बहुत उत्साह से खड़े होकर, दिल इतना आनंदित है इस समय कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता। ऐसे सुंदर साथ पर धामधनी अपनी मेहर की नजर, अपनी नूर के स्वरूप को बरसाते रहे। ऐसे धामधनी से गुजारिश, आपके ऊपर नूर बरसता है। धिक धिक पढ़ो तिन समझ को, जो पीछे दे में पाए, कुर्बानी को नाम सुन क्यों न उड़े हर वाहे। सुंदर सा धिक धिक पढ़ो तिन समझ को। किस समझ को? कई बार हम लोगों ने सहूर किया, 3 प्रकार की बुद्धि धामधनी इस ब्रह्मांड में लाए। सपने की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। निज बुद्धि किसे कहते हैं? सुंदर सा धामधनी की बुद्धि। और वो बुद्धि कहां विराजती है? धामधनी के दिल में, जहां से इल्म की लहरें प्रकट होती। और जागृत बुद्धि होती, कहलाती है अक्षर की जागृत बुद्धि, होती है वो राज्य की ही बुद्धि। कैसे? कि राज्य के हुक्म के तले वो जागृत बुद्धि कार्य करती है, जहां पर धामधनी अपने हुक्म से उसको भेजना चाहे। उसका स्थान है योग माया का ब्रह्मांड। लेकिन वो अक्षर के हुक्म के तले नहीं है, वो राज्य के हुक्म के तले। तो इस ब्रह्मांड में राज्य ने उसको हुक्म दिया कि तुम मेरे ब्रह्म सृष्टियों के अंदर पहुंचो, क्योंकि मेरे अंदर का ज्ञान समझने के लिए इन जीवों के पास एक ही रास्ता है, वो है सपने की बुद्धि। और सपने की बुद्धि से वो मात्र सपने के स्वरूपों को, सपने के ज्ञान को ग्रहण कर सकते। मेरी बुद्धि के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उनको जागृत बुद्धि चाहिए। तो निज बुद्धि के द्वारा तारतम ज्ञान उतरा।
लेकिन उसकी समझ धामधनी के हुक्म से जागृत बुद्धि के द्वारा होती है। आप इस तारतम्य को समझ ही नहीं सकते बिना जागृत बुद्धि का सहारा लिए। तो इसलिए धामधनी ने रूहों को अपने हुक्म से जागृत बुद्धि प्रदान की। जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका। इन रूहों को अपनी जागृत बुद्धि दी तो हक के दिल से उनके निज बुद्धि के द्वारा उतरे हुए ज्ञान को रूहें ग्रहण कर पाती। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, इन रूहों जिनसे देखी लहरें बका। ये लहरें क्या है? निज बुद्धि से उतरने वाला ज्ञान। तारतम और तारतम का तार। तो कह रहे हैं धिक धिक पढ़ो तिन समझ को जो पीछे देवे पाए। उन्होंने जागृत बुद्धि मिल भी गई, निज बुद्धि के द्वारा प्रदत्त ज्ञान भी मिल गया, उसके बाद भी कुर्बानी नहीं देना चाहिए। पीछे, जो पीछे देवे पाए मतलब वो उल्टी राह पर चलना चाहिए। और जिसने भी ऐसा करने का प्रयास किया तो इब्लीस खड़ा हो जाता है उसके सामने। इब्लीस बहुत खुश होता है जब ये तन ये सोचता है कि मैं अपने मस्तिष्क से, सपने की बुद्धि से धाम के दर्शन कर लूंगा। धाम के दर्शन यानी हकीकत और मार्फत के स्वरूप को, उस नूर को अपने दिल में ग्रहण कर लूंगा। ऐसा इब्लीस इन तनों के दिल में डाल देता है। और फिर हम क्या करते? अपनी बुद्धि चलाते रहते और फिर तर्क वितर्क और कुतर्क में के दोजख में गिर पड़ते। सुंदर सा एक उदाहरण देता हूं। आप जब जुगलदास जी की वृत्त पढ़ेंगे जिसमें परम धाम का बहुत ही सुंदर वर्णन आया है, उसमें ये बताते हैं कि एक मंदिर 100 हाथ का होगा। मंदिर कमरे को भी कहते हैं और मंदिर माप को भी कहते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो भी मंदिर में। तो मंदिर मापी को कहते हैं जब, तो कहते हैं एक मंदिर की लंबाई और एक मंदिर की चौड़ाई का जो कक्ष है उसको मंदिर कहते हैं। वो 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा। ये तो आप जानते ही हो सुंदर सा। आप तो इतने ज्ञानी हो कि आपके सामने कुछ कहने में भी झिझक, लेकिन फिर भी धामधनी की कृपा से मैं कह पाया। लेकिन जब आप जमुना जी में पहुंचते हो तो जमुना जी की चौड़ाई कहते हैं 500 मंदिर चौड़ी, और उसकी चौड़ाई का मापी देते हैं कि एक मंदिर 100 कोस का होता है। रंगमहल में एक मंदिर 100 हाथ का होता है, यानी 100 फुट कह सकते हैं। और जमुना जी पे जब आते हैं तो उस मंदिर को की नापी कहते हैं 100 कोस,
और एक कोस यहाँ का कोस नहीं, वो भी परम धाम का कोस, उस कोस के अंदर यहाँ के तो न जाने सैकड़ों कोस समा जाए। अभी तो यही के कोस से विचारिए कि एक मंदिर 100 कोस का, और 100 कोस माने 200 मील, और 200 मील माने 320 किलोमीटर। तो जो जमुना जी की चौड़ाई 500 मंदिर की है, उसकी चौड़ाई कितनी हो गई सुंदर साथ? 1,60,000 किलोमीटर। और रंगमहल में जो कमरा बताया वो सिर्फ 30 मीटर। कहा 30 मीटर और कहा 1,60,000 किलोमीटर। ठीक है, वो 500 मंदिर है, उसको एक मंदिर में कर देते तो एक मंदिर भी 320 किलोमीटर का होता है। तो रंगमहल पहुंचे तो मंदिर का हिसाब कर दिया कि ये 30 मीटर लंबा चौड़ा है, और वहां के मापी से देखा तो एक मंदिर 320 किलोमीटर लंबा और 320 किलोमीटर चौड़ा। अब मस्तिष्क आपका क्या करेगा? अगर उसने सपने की बुद्धि से इसके स्वरूप को ग्रहण किया तो धामधनी क्या कहते हैं? धिक्कार है ऐसे समझ को, धिक धिक पढ़ो तिन समझ को। तो ऐसे ही समझने वाले सुंदर साथ कुर्बानी देने के नाम पर पीछे हो जाते, यानी अपना सब कुछ समर्पण करने में रुक जाते। कुर्बानी को नाम सुन क्यों न उड़े अरबा। अब जैसे सभी सुंदर साथ चितवन के माध्यम से धामधनी के सुंदर नूरी स्वरूप पर कुर्बान होते हैं, तो सभी आत्माएं जो इस ब्रह्मांड में आई हैं वो उस राह को क्यों नहीं पकड़ती? जो नकल हमारे की नकल तिनका होते हाल, तो पीछे पाऊं हम क्यों देवे हम सिर नूर जमाल। सुंदर साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो नकल हमारे की नकल, यहां पर ब्रह्म सृष्टियों की नकल ईश्वरीय सृष्टियों को कहा है, और ईश्वरीय सृष्टियों की नकल जीव सृष्टियों को कहा है। जब जीव सृष्टि अपने आशिक पर इस प्रकार से कुर्बान हो जाते हैं तो हम तो हैं ब्रह्म सृष्टि। जब ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि धामधनी के चरणों में बंदगी से अपने आप को कुर्बान करती है, तो पीछे पाऊं हम क्यों देवे, हम यानी ब्रह्म सृष्टि। तो हम तो हैं ब्रह्म सृष्टि, तो पीछे पाऊं हम क्यों देवे हम सिर नूर जमाल। सुंदर साथ के सिर पर कौन? धामधनी अक्षरातीत। अपने मूल तनों को देखो सुंदर सा, किसके चरणों में बैठे हैं? धामधनी नूर जमाल। और धामधनी का वरद हस्त उनके ऊपर ही रहता है। जो आशिक असल अर्श की सो क्यों सकुचे देते जीव, करे कुर्बानी कोट बेर ऊपर अपने पीठ। अब सुंदर साथ जो परम धाम की आशिक का दावा लेती, अहम मेव धाम का जाग जाता,
वो क्यों सकुचाते हैं अपने जीव को न्योछावर करने। ये पहले भी बात हो चुकी है सुंदर साथ। जान है तो जहान है। सबसे प्रिय वस्तु इस अस्तित्व का कोई अगर है तो वो उसके प्राण, उसका जीव। और हफ्सा में क्या हुआ था? इंद्रावती जी ने अपने तन को, अपने जीव को कुर्बान कर दिया। हम में से क्या कोई भी ऐसा है जो चितवन में ऐसे डूबे कि धाम धनी के स्वरूप को इश्क के साथ अपने अंदर ग्रहण करें? चलो हम नहीं कर सकते, प्रयास तो कर सकते हैं। करे कुर्बानी कोट बेर ऊपर अपने। अगर आप और हम आशिक हैं तो धाम धनी की राह में अपने आप का पूर्ण समर्पण करें। सो भी प्यू अक्षरातीत इत कायर न होवे कोय, सुनत कुर्बानी के आगे ही तन रोम रोम जुदे होए। और ये आशिक कौन? प्यू अक्षरातीत, जिसको अक्षर भी नहीं जानते, वाहे तत्व में रहकर भी नहीं जानते, नूर जमाल के स्वरूप को नूर जलाल कतई नहीं जानते, ऐसे अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के प्रीतम है। और उसके बावजूद ब्रह्म सृष्टियां अपने आप को उनके ऊपर कुर्बान नहीं करती तो क्या वो गुनाह का भागीदार नहीं होती? इन खसम के नाम पर कई कोट बेर वारों तन, टूक टूक कर डारहूं कर मन वाचा कर। अपने कौल फैल हाल से इन खसम के ऊपर कुर्बान हो जाऊं। बोलू तो धाम धनी के गुण गाऊं, नाचूं तो धाम धनी को रिझाने के वास्ते, धुनी को रिझाने के वास्ते नहीं। उस नृत्य को याद करिए जो रंग महल के अंदर या तो चौथी भूमि पर नवरंग बाई का युद्ध करता है धाम धनी और सभी सुंदर साथ को रिझाने के वास्ते, या रंग पर वाली मंदिरों में जहां धाम धनी पधारते हैं अपने रूपों के संग प्रेम की लीला करने के वास्ते। वहां हम नृत्य भी करते हैं, संगीत भी करते हैं, लेकिन वहां दूजा कोई नहीं होता। यहां पर फिल्मी गानों पर नृत्य करना, सबके सामने गाना, ये धामधनी को रिझाना नहीं कहना। धामधनी को रिझाना यानी उनके प्रेम में अपने दिल से नृत्य करना, शरीर से नहीं, और छिप के करना। तो मन से, वाचा से, कर्मन से। तो वाचा और कर्मन तो हो गया, और मन से यानी दिल से अपनी सुरता रंग पर वाली में रखो और धाम धनी को रिझाओ।
और अगर वहां पे रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रिझा सकते थे यहाँ के समय अनुसार, तो अब हमें सोचना है कि कितने क्षण हम धाम धनी को रिझाएं। अरे हमारे इसी संसार में इतने सुंदर साथ, मैं तो उनके चरणों का धूल अपने को मानती हूं, जो रात्रि रात्रि भर उठ उठकर धाम धनी के वाणी को ग्रहण कर। वो सुंदर साथ मेरी वाणी को समझ रहे, तो कर मन वाचा कर्मन, यानी कि दिल से मूल रंग परवाली में, वचन से सुंदर साथ के बीच में धाम धनी के गुण गाना, और करनी छिपी छिपके कीजिए साहिब यार, खासल खास नजी की स्वाद। सिंधी में हमने पढ़ा है, जाना, हमें बताया कि आशिक अपने पड़ोसी को भी नहीं जानने देता कि उसके दिल में क्या चल रहा है। हम तो विरहा गाने लग जाते, तो सुंदर साथ ऐसा न करे। जो आशिक अर्श अजीम के तिन सिर नूर जमाल, परीक्षा तिन की जाहिर शब्द लगे जो। अब ये शब्द जिसके दिल में चुभ रहे होंगे वही है अर्श अजीम की आशिक, जिनके संग रहते हैं धाम धनी। न जाने कैसे लोग कह बैठते कि धाम धनी हमारे संग में, प्राणनाथ आए थे और चले गए। अगर आत्माएं हैं यहां पर जो हैं, तो धाम धनी यहीं रहे, उनके बीच में। रास में भी अंतर ध्यान की लीला हुई। सब सखियां क्योंकि जागृत नहीं थी, विलाप करने लगी कि मेरे धाम के धनी कहां चले गए। थे वो श्यामा जी के दिल में, फिर प्रकट हो गए श्यामा जी के दिल से, क्योंकि धाम धनी कभी ऐसा नहीं कर सकते कि वो अपनी रूहों से कभी अलग। सभी रूहें श्यामा जी के दिल में रूहों को पता नहीं, क्योंकि वहां तारतम्य ज्ञान नहीं, और धाम धनी भी उस दिल में रूहों को पता नहीं, श्यामा जी को भी नहीं। तो अब तो हम जागृत हो गए, हमें तो पता है कि श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर धाम धनी अपने आवेश स्वरूप से विराजते हैं, और वही हमारे प्राणनाथ, और सब रूहें उन्माहें, सब रूहें उनके दिल में, और उनका ये प्रत्यक्ष स्वरूप इन तनों में, जिसको हुक्म लेकर बैठे। तो धाम धनी हमें छोड़ ही नहीं सकते। हम कितने भी भ्रमित हो जाए, कौल फैल हाल बदले, परम धाम का न कौल रहा, न फैल रहा, न हाल रहा। ऐसा भी हो जाए तो भी ना छूते रूह
इश्क। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क। इस कौन? राजी का सुर। रूह से वो कभी अलग हो सकता। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क। रूह इश्क तो बका इनमें ना शक। कभी शक मत करना कि प्राणनाथ अपनी रूह को छोड़कर चले गए। जैसे रास में नहीं छोड़ सके, वैसे ही इस जागनी के ब्रह्मांड में भी नहीं छोड़ सके। जो सुहागिन वतनी ताकि प्रगट पहचान, रोम रोम सब अंगों जुदी जुदी दे कुर्बान। रोम रोम सब अंगों जुदी जुदी दे कुर्बान। मतलब शाब्दिक अर्थ ऐसे लगता है कि हर अंग को कुर्बान कर दे, लेकिन इसका मायने ये कि हमारे सोच में, हमारे विचारों में, हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे नैनों में, हमारी वाणी में, हमारी करनी में, हमारी रहनी में धाम धनी के अलावे दूजा कोई और हो नहीं। ये है रोम रोम सब अंगों जुदी जुदी दे कुर्बान। कुर्बानी को सब अंग हंस हंस दिल हरखत, प्यू पर फना हो वने सब अंगों नाचत। अब जैसे ही हम नाचने का नाम सुन लेते हैं, हम लगते हैं यहां नाचने। फिल्मी धुन पे कोई भजन लगा देंगे, कोई कीर्तन लगा देंगे और नाचेंगे और सोचते हैं हम धाम धनी को रिझा रहे हैं। सुंदर साथ, ऐसा गुनाह मत करो। दिल नाचता है और यह हम सब जानते हैं, उसके बाद हम ऐसा कृत्य करते हैं, ये बात ठीक नहीं। जैसे मान लो एक पति किसी दूर देश चला गया और 5 वर्ष बाद लौट रहा हो अपनी पत्नी के पास, और पत्नी को संदेशा भेज दिया कि मैं आ रहा हूं और इस तारीख को मैं पहुंच जाऊं। अब सोचो पत्नी का क्या हाल। हमसे तो एक क्षण नहीं काटे गुजरेगी। अब धामधनी जैसे वो पति, यहां का पति ये कह दे कि मैं 48 घंटे के बाद पहुंच रहा हूं, शाम के 5 बजे। अब इतना वो तड़पेगी उस समय कि ये 48 घंटे उसको ऐसे लगेंगे कि 48 जन्म गुजर गए। कब मैं अपने पति का संग पाऊंगा, कब उनके पाऊंगी, कब उनके मुखड़े को देखूंगी, कब वो हमारे गालों पर अपने हस्त कमल रखकर स्पर्श का सुख देंगे, कब अपने नैनों से तीर चलाएंगे। ये तो यहाँ के पति पत्नी का हाल है सुंदर साथ, और ये तो हमारे प्राण प्रीतम नूर जमाल हैं, जिन्होंने बता दिया कि हम तुम्हारे अंगे संगे। इंद्रावती को क्या बताया? मैं इंद्रावती के अंगे संगे। तो कोई ऐसा करेंगे क्या कि खाली 12,000 में एक इंद्रावती को चुन लिया कि मैं तुम्हारे अंगे संगे हूं और बाकी छोड़ो सबकी? ऐसा कर सकते हैं क्या धाम के धनी?
बस हमें तो ये बता दिया कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग। तो तुम भी हम भी सोचे कि धामधनी कहे कि मैं तुम्हारे अंगे संगे, तुम मेरे अंग। जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम खिलाऊं। यानी जो इस आवेश स्वरूप पर कुर्बान होता है, उसको तो मैं सब कुछ दूंगा। तो क्या हमारे अंदर सुंदर सा कभी उस प्रकार की तड़प हो कि 48 घंटे में धाम के धनी, हमारे प्राणों के प्रीतम हमें दीदार दे देंगे? अगर ये आपको कह दिया जाए, ओके कुर्बान हो, ठीक 48 घंटे के बाद धाम धनी आपके दिल के नैनों की नजर के समक्ष प्रकट हो जाए। वो बात अलग है, नेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तो। वो 48 घंटे न जाने कितने घंटे होंगे, वो तो इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी कुर्बानी देते हैं। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके चलो, हम भी थोड़ा थोड़ा करके चलो। ये माने कि 48 घंटे के बाद धामधनी हमारे दिल के सामने प्रकट। तो कुछ ऐसा करो कि ये 48 घंटे की तड़प तो महसूस कर लो, बस इतना ही कर लो। वैसे कर लो जैसे यहाँ के पत्नी का हाल होता है पति के। और जैसे जैसे ये तड़प की हाल बढ़ती जाएगी, विरहा की अग्नि अंदर जलेगी, तो प्रेम का रस अपने आप फूटेगा, वो झरना फूटेगा और दिल शीतल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं कुर्बानी को सब अंग, हंस हंस दिल हरखत, पीऊ पर फना होने सब अंगों नाचन। इस प्रकार से हृदय के अंदर इतना उमंग, उल्लास, ऊर्जा। आशिक कबू न अटके, करत अंग कुर्बान, ना जीव अंग आशिक के, जीव पीऊ अंग में जान। जीव, यहाँ पे जीव का कहने का मतलब है आत्मा का प्राण, आत्मा का दिल। आत्मा का दिल कहां बसता है? धामधनी के दिल में। बस इल्म से इस बात को जान लो और फिर उसको धामधनी के दिल में निहारो। अंग आशिक आगू ही फना, जीवत मासूक के माहे, डोरी हाथ महबूब के, या राखे या फनाए। अब आशिकों का अंग अंग माशूक के दिल में बसता है, उनके अंग अंग में बसता है। यानी धामधनी का अंग उसके दिल के अंदर आता है और वो दिल बसता है धामधनी के दिल में। और प्रेम की डोरी धामधनी के महबूब जो हमारे हैं उनके हाथ में, वो प्रेम रूपी डोरी कब कितना खींचेंगे वो जाने। लेकिन जो भी खींचे, मेरे धाम धनी खींचेंगे तो सभी पर मैं कुर्बान। तो अंग आधा अर्धांग मासूक का आसिक। आधा जैसे यहां पे कहा जाता है पति पत्नी एक दूसरे के अर्धांग,
तो ये तो यहाँ के वचन। अब हम जान गए कि परम धाम में मेरा तन धाम धनी का तन, मेरा दिल धाम धनी का दिल, और इस बात को अपने प्रतिबिंबित स्वरूप में धारण करें तो दो तन एक भय जो इश्क लाग गया, तब धाम धनी के तन से और दिल से इश्क में रंग जाए। सोई कहावत आसिक जिन अंग जोश फुरत, अहिनिस पीर के अंग में रहत आसिक की सूरत। अब सुंदर साथ आप स्वयं विचारें कि क्या हमारी सुरता धामधनी के चरणों में हर घड़ी हर पल रहती? प्रेम का जोश हमारे अंदर पेंगे मार रहा है। मासूक की नजर तले आठों जाम आस, और धामधनी के नजर के सामने हो हम सब हर घड़ी हर पल, और वो देख रहे हैं कि तुम मुझे कितना याद कर। पिए अमीर सनकूल हुक्म तले बेसन। ठीक है, हमारे यहाँ तन हुक्म के हैं, लेकिन धामधनी की नजर हमारे ऊपर है, तो हमारी नजर भी धामधनी के नजरों में से मिली होनी चाहिए, और उन नजरों से इश्क का रस पीना चाहिए। न्यारा निमक न हो वही करने पड़े न याद, आसिक को मासूक का कोई इन विध ला गया स्वाद। सुंदर सा जरा बताना तो, कौन पत्नी माला ले लेती अपने हाथ में? उसका कोई भी नाम हो, वो आपके संग ही रहता है, फिर भी कोई पत्नी ऐसा करती है क्या कि माला लेके सुबह बैठ जाए, पति 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 पति, उसका जो भी नाम हो वो करे? ऐसा तो कोई नहीं करता। और हम हाथ में माला ले लेते हैं और जाप करना शुरू कर देते हैं धामधनी। तो धामधनी जाप में नहीं बसते, वो हमारे दिल में बसते, और दिल में रहते हैं तो उनकी याद नहीं करनी पड़ती, बस वो दिल में बसते हैं और हर घड़ी हर पल हमारे नैनों के समक्ष रहते हैं, मुस्कुराते। रोम रोम बीच रमी रहिया पीऊ आसिक के अंग, इसके ले ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। रोम रोम बीच रमी, यानी मेरे अंग अंग के अंदर, मेरे पूर्ण स्वरूप में धामधनी का स्वरूप बसता है। आत्मा के हर अंग में धामधनी का स्वरूप बसता है। उनके अंतस्करण में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार, यानी उनके दिल में धामधनी बसते। रोम रोम बीच रमे रही, रोम रोम बीच रमे रहिया पीऊ आसक के अंग। धामधनी कहाँ बसते हैं? लोगों के दिल में, और इश्क से उनके अंगों में। इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एक रंग। अब इश्क ने तो ऐसी कारगुजारी की, ऐसे रंग से रंग दिया कि मैं पीऊ के रंग में रंग गई। अब तो इश्क से मैं बाहर आ ही नहीं सकती, तो बोलूंगी भी तो इश्क के बोल,
करूंगी भी तो इश्क के नृत्य, और दिल में रहेंगे तो इश्क स्वरूप नाम। मेरी कहनी करनी रहनी इश्कमयी हो जाती। इन जुबा इन आशिक का क्यों कर कहूं सो बल, धाम धनी आशिक सो जुदा होए न सके एक पल। अभी कुछ ही देर पहले यही बात हो रही कि धाम धनी आशिक सो अपनी रूहों सो एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। ऐसा इन आशिकों का बल है। फिर भी हम क्या क्या नहीं करते। हमारे दिल में आ जाता है कि प्राणनाथ चले गए, ऐसा गुनाह कभी न करना। ये धामधनी स्वयं बता रहे हैं, धामधनी आशिक सो जुदा होए न सके एक पल। महामत कहे महबूब के, श्री महामत कहे महबूब के, रोम रोम लगे घाय, इन अंग को अचरज होता है, अजूले खड़ा अरबाय। अब जब धामधनी ने ये बता दिया कि मैं तुम्हारे अंग अंग में बसता हूं, ये वही चौपाई है जो कहते हैं मैं इंद्रावती के अंगे संगे। एक बार तो विचारो कि यही वचन अगर धामधनी आपके लिए कहे, मान लो एक कोई भी नाम धर लो, ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, निर्मल बाई। मान लीजिए आपका परम धाम में जो जैसे धनी देवचंद्र जी बताते हैं, तो मान लीजिए आपकी आत्मा को निर्मल बाई है, तो आज हम सारी निर्मल बाइयां जो हैं वो ये महसूस करें कि धामधनी अब ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मैं निर्मल के अंगे संगे निर्मल मेरा अंग, जो सौंपे अंग निर्मल को ताए प्रेम खिलाऊंगा। कर पाओगे क्या? हम ऐसे कौल फैल हाल में आ सकते हैं? जो इंद्रावती का हाल रहा वैसे हमारा हाल भी हो। तो यही शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं, और सुंदर सा इसको कभी ना छोड़ना।